सफाई अभियान हुआ आत्मनिर्भर। जी हाँ, बात कड़वी है परंतु सच्ची है। जब से लक्ष्मण यादव रेवाड़ी विधायक बने हैं, तब से रेवाड़ी में सफाई को लेकर जागरूकता में कहीं भी ढील नजर नहीं दी जा रही है। राजनीति से प्रेरित रेवाड़ी नगर परिषद आई लव यू रेवाड़ी की टीम से कफा है और बगावती सुर निकाल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी ने भी किसी सफाई कर्मचारियों की निंदा नहीं की, बल्कि उन अधिकारियों को निशाने पर जरूर लिया है जो राजनैतिक दबाव के चलते रेवाड़ी विधायक के पैर में कांटा चुभाने का काम कर रहे हैं, ताकि लक्ष्मण यादव को आगे बढ़ने से रोका जा सके और उनकी राजनीति मजबूरी में किसी और पर निर्भर हो सके। यह बात किसी से छुपी नहीं कि नगर परिषद उन्हीं दिग्गज का प्यादा है। यह तो एक न एक दिन होना ही था। अगर जल्दी हुआ है तो रेवाड़ी विधायक को संभलने का समय मिल जाएगा, अन्यथा उनकी राजनीति बैक फुट पर आ सकती है। और अगर लक्ष्मण यादव जनता के समर्थन से विधायक बने हैं तो उन्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, और अगर किसी के समर्थन से वे बने हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं झुकना ही पड़ेगा। आज सेक्टर 5 की मार्केट में रेवाड़ी का 40वां और सेक्टर 5 का तीसरा सफाई अभियान आई लव यू बिना नगर परिषद के सहयोग से चलाया गया, जो तारीफे काबिल रहा और आई लव यू रेवाड़ी की टीम में विश्वास देखते ही बनता था। बेशक यहाँ कोई भी नगर परिषद कर्मचारी या अधिकारी न हो, ना ही सेक्टर 5 का कोई भी दुकानदार या ना ही सेक्टर 5 के व्यापारी संगठन का कोई भी पद अधिकारी उपस्थित रहा। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी विधायक का आई लव यू रेवाड़ी सफाई अभियान आगे भी चलता रहेगा। इसी कार्यक्रम में रोटरी क्लब का भी पूरा सहयोग रहा। उन्होंने सेक्टर 5 में पौधे भी लगाए और रेवाड़ी विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। पेश है आज की रिपोर्ट। और ऐसी अलग जो जगाई आई लव रेवाड़ी टीम के साथ, और रेवाड़ी के ऐसे जगमगाते सितारे जो आज यहाँ सफाई अभियान के साथ जुड़े हैं। रोटरी क्लब रेवाड़ी में इनके प्रधान होने के नाते मैं नेहा शर्मा सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और रोटरी क्लब हमारे पुराने प्रधान मनीष अरोड़ा जी जैसे इस मूविंग के साथ जुड़े हैं। इस साल भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा और आपके साथ हमेशा आई लव रेवाड़ी टीम के साथ हम हमेशा खड़े हैं। और सेक्टर 5 आज आप देख रहे हैं सबसे महंगी दुकानों और सबसे महंगी जमीन वाली जी। आपका निरंतर सफाई अभियान चल रहा है, उसको लेकर आगे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आई लव रेवाड़ी इस टीम का, हमारे रोटरी क्लब का, हमारे मार्केट 5 के सभी माननीय सदस्यों का और कोने कोने से रेवाड़ी के चल के आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में सफाई के लिए आज आए हैं। आज हमारा 40वां ये सफाई अभियान था और आज आपने देखा कि कोई सफाई कर्मचारी इसमें नहीं है, सफाई योद्धा नहीं है। सब लोगों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि देखिए हमारा काम बहुत ज़्यादा सफाई करने का नहीं है, हमारा काम लोगों को जागरूक करने का है। क्योंकि ये आप तो देख रहे होंगे कि सफाई योद्धा हमारे नहीं आए, और मैं तो प्रदीप जी को बधाई दूंगा। अगर सबसे पहले सफाई कर्मचारी की बजाय इनको सफाई योद्धा का अगर नामांकन करा तो प्रदीप जी ने इसका नामांकन करा है, क्योंकि नहीं तो। और आप ये भी देख रहे होंगे हमारे आज 40वां कार्यक्रम है, और 40वें कार्यक्रम में जिस तरह से सफाई योद्धाओं का सम्मान इन 40 उसमें मिला है वो काबिल तारीफ है। उनको भी ये भावना से हमने जोड़ने का, हमने तो साथ खाना खाने का, हर तरह से उनको साथ लेके चलने का गिफ्ट दिया। और जो सम्मान, ये किसी तरह का सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, सम्मान तो आखिर सम्मान ही है। दिल से आई लव रेवाड़ी की टीम ने उनका हार्दिक स्वागत किया है, अभिनंदन करा है। किसी के माला डली कि नहीं डली, लेकिन उनका सम्मान पूरा किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई सबसे मुश्किल काम जो है वो ये लोग हम सारे हमारे साथ मिलके कर रहे हैं। काम करना शुरू किया है तो प्रदीप नारायण जी उसके सूत्रधार है। और
आप जितने प्रोग्रामों में देखोगे, कार्यक्रमों में देखोगे, हमारे जितने सफाई योद्धा है सबको प्रदीप नारायण जी ने सबसे आगे रखा है। उनकी कोशिश रहती है कि और किसी का मान सम्मान हो ना हो, लेकिन इस जो हमारे सफाई योद्धा है उनका मान सम्मान जरूर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उनके हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो आज तक इसीलिए उनका शोषण होता रहा कि लोग उनको अपने प्रकार से यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी कई प्लांटेड प्रोग्राम था, उन भोले भाले हमारे योद्धाओं को वहां बैठा दिया और उनके मुख से वो बातें गवाई। भाई प्रदीप नारायण जी का काम थोड़ी है कि सफाई कर्मचारियों को साधन उपलब्ध कराएगा। भाई वो तो हर मीटिंग में, हमने जितनी मीटिंग करी है प्रशासन के साथ, सब में ये बात रखी गई है कि आप सफाई कर्मचारी भर्ती कीजिए, अपने लेवल पे कीजिए, आपको जो इक्विपमेंट्स आपके पास औजार नहीं है उनको औजार दिलवाइए। तो ये मांग तो हर बार लव टीम रेवाड़ी ने और प्रदीप नारायण जी ने उठाई है। तो प्रदीप नारायण जी ने कभी ऐसा कोई शब्द, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और मतलब कहने की बात अलग, सोचिए हमारी लव टीम रेवाड़ी और उसमें प्रदीप नारायण जी हमारे सूत्रधार हैं, उनकी मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम कर्मचारी के खिलाफ कभी ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये तो आप सेक्टर 5 में हैं। आज आई लव यू रेवाड़ी की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया, तो लेकिन यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की दुकानें ले रखी हैं, वो उनमें से कोई भी नज़र नहीं आया, ना यूनियन नज़र आई, ना दुकानदार के मालिक नज़र आए। जबकि ये सफाई का अभियान जो चलाया गया था ये इनके लिए चलाया गया। क्या कहना चाहिए? 12 जुलाई को भी इससे पहले भी यहाँ सफाई अभियान हुआ था। हाँ। तो हमें ऐसा लगता था शायद लोगों को ठीक से सूचित नहीं किया गया, इस वजह से लोग नहीं आ पाए या आपसी कोई कमी रह गई होगी। उसके बाद आज फिर से हमारे एमएलए साहब भी हमारे बीच में हैं। सफाई अभियान सुबह 6 बजे प्रारंभ हो गया था और उसके बावजूद भी ये बहुत ही खेद का विषय है कि बहुत दुख है कि जिन लोगों की दुकानों के आगे से सफाई हो रही है, जिन लोगों की दुकानों के आगे से कूड़ा उठाया जा रहा है, जिन लोगों को जागरूक करना था वो खुद ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि सफाई करना अच्छी बात है, हर एक को पता, हम सब ज्ञानी हैं, सेक्टर में बैठा हुआ हर व्यक्ति ज्ञानी है। उसके बावजूद भी यहाँ ना पहुँचते थे कि मजबूरी जताने के तो 1000 बहाने हो सकते हैं। नहीं, ये तीसरा कैंप लगा है, तीसरा सफाई अभियान है इस सेक्टर 5 में पिछले 8 महीनों के दौरान। तो फिर भी वही हाल जो पहले हाल था वही था, अब भी वही है। उससे कोई परिवर्तन के दिमाग पे किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है यहाँ के। इसमें क्या कहना? इसमें सारा दोष सेक्टर 5 को देना भी गलत होगा, क्योंकि झाड़ू यहाँ लगती है, लगाने वाले आते हैं, बीच बीच में सफाई अभियान चलता है, लेकिन कूड़ा उठाने वाले नहीं आते। सेक्टर 5 के लोगों को कहना है कि कूड़ा इकट्ठा हो जाता है लेकिन उठता नहीं है, और सफाई कर्मचारियों को कहना है कि लोग कूड़ा खिंडा देते हैं। तो एक आपसी जो कमी है, जो आपस में हमारे कहते हैं कुछ यहाँ पर इशू प्रधान पद को लेकर के भी इन दिनों में चल रहा है, कोई आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो मेरा मानना ये है कि आपस की लड़ाई आपस में चलती रहेगी, उसको लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे जीवन पर है हमारे पास। लेकिन ये सफाई अभियान जो था ये आपस की लड़ाई का विषय नहीं था, इसको हमें अपने दिल से सोचना चाहिए था और अपनी हाजिरी यहाँ पर देनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये जो गलत हुआ है कि आज अगर लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए या लोगों की कमी रही, तो ये बहुत ही खेद का विषय है। और हर बार ही ऐसा चलेगा तो अगली बार कौन इस सफाई अभियान को कामयाब करने के लिए ना तो प्रशासन उतरेगा ना कमेटी उतरेगी। ये बहुत आज का जो सफाई अभियान था इसमें प्रशासन का कोई रोल नज़र नहीं आया। नगर परिषद एक तरह से धरने पे बैठी हुई है, तो उसके बावजूद भी यहाँ सफाई ज़्यादा नज़र आई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आई लव रेवाड़ी का, इधर आज थोड़ा सा देखिए, आई लव रेवाड़ी का जो एक अभियान है उसके साथ आज रोटरी क्लब भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आई लव रेवाड़ी के सदस्यों ने ही हाथों में झाड़ू थामी हुई थी। इसमें आई लव रेवाड़ी का अभियान हो या स्वच्छता अभियान हो या रोटरी क्लब हो, ये सब तो ठीक है, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने घर की सफाई रखना, अपनी दुकान के आगे सफाई रखना और सफाई में अपना योगदान देना तो हर आदमी को पता है। किसे नहीं पता? झूठ बोलना पाता है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने पितृजनों का आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन लोग घर से निकले ही नहीं, आज आए नहीं। बहाने 1000 है, मैं सुबह आ नहीं सकता, मैं गांव में रहता हूं, मैं यहाँ रहता हूं। उसके बावजूद किसी ने रिप्लाई तक नहीं दिया कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। और लोगों का कहना है कि मुझे ठीक से सूचित नहीं किया गया। सूचित का कोई इसमें आमंत्रण पत्र थोड़ी दिया जाएगा कि सबको आकर के आना है सफाई अभियान में। तो अपनी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है, आना चाहिए। हर आदमी अपना काम छोड़ता है, वो आप भी घंटा 2 घंटा अपने काम के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करा यहाँ के लोगों ने, इसका हमें खेद है। और भाई हम तो एक वार्ड को साफ करते हैं, उसी वार्ड के हो जाए, बाकी तो पूरा शहर पड़ा है, बाकी और भी कर्मचारी हैं, उनको सबको मिलकर साफ करना चाहिए। और मैं तो नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने
4 दिन पहले ही सफाई योद्धा जो सफाई कर्मचारी है 2100 रुपये मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम तो चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, और सम्मान होगा क्योंकि आदमी से आदमी का कारवा बनेगा, आदमी से आदमी को ही राहत मिलनी चाहिए। तो उस दिशा में हम निरंतर कर रहे हैं। सफाई योद्धाओं की अनेक मांगों को हमने सरकार तक पहुंचाया है और सरकार उन पे काम भी कर रही है। लेकिन मैं तो आज आपके माध्यम से यही सफाई योद्धाओं से आग्रह करना चाहूँगा, किसी के बहकावे में मत आओ, राजनीति में मत आओ, अपना जो काम परमात्मा ने हमें सौंपा है उसको ईमानदारी से करो। इतना ही मुझे आपके माध्यम से कहना है। अभी नेताजी जो नगर परिषद का जो रुख है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी आपके किसी भी तरह सफाई क्या कार्रवाई होनी चाहिए? परिवार के ये मन जाएंगे, किसी ने कान में फूंक मार दी कि बहक के हम मना लेंगे, रूठे हैं तो मना लेंगे। बारावास फाटक का जो सर्विस लेन की जो राशि मंजूर हुई है वो कब तक काम शुरू हो जाएगा, उसका क्या? देखिए भाई, राशि उसकी 13 करोड़ 81 लाख रुपए हमने मंजूर कराई है और जल्दी उस पर काम शुरू होगा, क्योंकि वहाँ की 4-5 जो कॉलोनियाँ थी वो बड़ी परेशान थी। लगातार हम उस पर हैमरिंग कर रहे थे और मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने रेवाड़ी को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। एक सौगात ये 13 करोड़ 81 लाख रुपए भी देने का काम किया, ताकि वो 5 कॉलोनी जो बेचारी इससे परेशान थी उनको जल्दी राहत मिले। ऐसे ही हालात कुतुबपुर में है, पुल के दोनों तरफ साइड रोड नहीं है, जो नाई वाली पुल है। तो आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, आपने करना चाहिए, हमें ले चलो, हमें वहाँ ले चलोगे आई लव रेवाड़ी की टीम को, तो वो भी आपकी साफ कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति से पहले सामाजिक गुण सब में ही, समाज के लोग ही समाज को ठीक करेंगे। खाली कोई किसी पे कह दे कि भाई फलाना व्यक्ति ही करेगा, ये तो सेल्फ का अपना डिसिप्लिन है। सब लोग इस डिसिप्लिन में रहेंगे तो रेवाड़ी अच्छी होगी।